भगवान बुद्ध के काल में उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक शिष्य ऐसा था, जब लोगों के बीच वो अपने उपदेश को प्रस्तुत करता, लोग उसके कायल हो जाते। उसके उपदेश इतने सरल और इतने मधुर थे, लोग कठिन से कठिन प्रसंगों को भी बहुत सरलता से समझ जाते। वो अत्यंत मधुर भाषी था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य थे, उन सारे शिष्यों में से सबसे छोटे कद का यह शिष्य था। अपने कद के कारण ही इसका नाम पड़ा लघु कंटक। भगवान का दिया हुआ हर तरह का गुण इसके पास था, लेकिन भला अवगुण के आगे गुणों का क्या प्रभाव रह जाता है। इसके कद छोटे होने के कारण जब भी ये किसी नए जगह पे जाता, लोगों के बीच हंसी का पात्र बनता। नई जगह पे जब ये अपने उपदेशों को देता, एक बार लघु कंटक उपदेश देने के लिए नए और अनजान गांव में जा रहा था। भगवान बुद्ध का आदेश पाकर गांव के प्रवेश द्वार पर ही कुछ उद्दंड बालकों का टोली मौजूद थी। जब उन बालकों की टोली ने लघु कंटक शिष्य को देखा, उन्हीं टोलियों में से एक लड़के ने उस भिक्षु को अपने गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर वहीं पे एक छोटे से गड्ढे में डाल दिया। उद्दंड बालकों की टोली ने उस भिक्षु से कहना शुरू किया, तुम जिस भगवान की आराधना करते हो, उनसे कहो इस गड्ढे में से मुझे निकाल दे। गड्ढा उसकी कद से काफी गहरा था। लघु कंटक शिष्य ने कहा, इतने छोटे से कार्य के लिए मैं अपने स्वामी को कष्ट नहीं दे सकता। टोली में से लड़कों ने कहा, अगर उन्हें कष्ट नहीं दे सकते तो तुम कष्ट सहो। हम लोग तुम्हें किसी भी कीमत पे इस गड्ढे से बाहर नहीं निकालेंगे जब तक कि तुम अपने प्रयास से न निकल सको। उद्दंड बालकों की टोली वहां से दूर हट गए। लघु कंटक शिष्य भी उस गड्ढे में शांत बैठ गया। कुछ समय बीता ही था कि भगवान बुद्ध के अन्य भिक्षु भी वहां पे मौजूद हो गए। अन्य भिक्षु को देखते ही उद्दंड बालकों की टोली वहां से निकल गई। लघु कंटक ने आवाज लगाई। उन शिष्यों की टोली ने उसे बाहर निकाला। भिक्षुओं ने कहा, आप कद में इतने छोटे हो, आपको अकेले किसी अनजान जगह पे विचरण नहीं करनी चाहिए। लघु कंटक भिक्षु ने कहा, आप सबका यहाँ पे आने का क्या कारण है। उन भिक्षुओं ने कहा, पास के ही गांव में भगवान बुद्ध पधारे हुए हैं। हम लोगों का विहार यहीं पास के गांव में ही है। हम लोगों ने सोचा क्यों न उनके दर्शन कर लिए जाए। इसी ख्याल से हम लोग उन्हें प्रणाम करने पास के गांव में ही जा रहे हैं। लघु कंटक ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले लो। लघु कंटक भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए उनके साथ हो लिए। वे सारे भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए। सभी लोगों ने भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया। जब लघु कंटक भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने के पश्चात वहां से दूर चले गए, तभी अन्य भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हम सभी जानते हैं इसकी प्रसिद्धि बहुत से गांवों में है। इसके उपदेश के आगे कोई भी भिक्षु टिक नहीं पाता। यह अत्यंत कठिन प्रसंगों को भी अति सरलता से लोगों के बीच प्रस्तुत करता है। हे बुद्ध, इसमें भगवान के दिए हुए हर गुण है। यह स्वभाव का अत्यंत सरल है, लेकिन बुद्ध, इसकी कद इतनी छोटी क्यों है। भगवान बुद्ध ने कहा, अपने पूर्व जन्म में किए गए दूषित कर्मों के कारण। भिक्षुओं ने कहा, आप हमें विस्तार से बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में जिस साम्राज्य का ये राजा था, उस राज्य में जो भी बूढ़े लोग होते, माताएं बहनें होती, उन सभी बूढ़े लोगों को ये अपने राज्य में क्रीड़ा करवाता। बाजीगरों की तरह 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 के कसरतें करवाता। उछल कूद, नाच और अन्य तरह की कलाबाजी करने पे बेबस मजबूर कर देता। कई सारे बूढ़े व्यक्तियों की नाच गान करते करते उनकी मृत्यु उसी दौरान हो जाती। लेकिन इस राजा को अपने द्वारा किए गए इस कर्म पर जरा भी अफसोस नहीं होता। अब उस राज्य में जिसके भी माँ बाप बूढ़े हो जाते, वो अपने माँ बाप को दूसरे राज्य में भेज दिया करता। जिनके रिश्तेदार दूसरे राज्य में मौजूद होते, उनके लिए तो ये मुसीबत छोटी सी थी। लेकिन भला सोचो, जिनका दूसरे राज्य में कोई भी जान पहचान वाला नहीं, वो भला अपने माँ बाप को किसके हाल पे छोड़ेंगे। लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय भी न था। वो अपने बूढ़े माँ बाप को दूसरे राज्य में ही भेज दिया करते। आखिर तड़पते तड़पते मरने से तो अच्छा है कि वो दूसरे राज्य में कुछ मेहनत करके अपना जीवन यापन करे। उस राजा के इस फैसले के कारण उस राज्य में बहुत सारे युवाओं को अपने माँ बाप की सेवा प्राप्त नहीं हुई। उन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। और उस राज्य के लोगों को भी बूढ़े लोगों की कलाबाजियों देखने की आदत सी पड़ गई थी। राज्य के लोग बहुत सारे कर राजा को देते थे इस कार्य को जारी रखने के लिए। राजा का ये वृद्ध क्रीड़ा कर्म यूं ही जारी रहा। दिन प्रतिदिन और भी बद से बदतर हो गए उस राज्य की हालत। और एक दिन ऐसी घटना हुई, राजा अपने राज्य में बूढ़े व्यक्ति की तलाश में भ्रमण कर रहा था। तभी भगवान इंद्र अपना भेष बदलकर उसके रथ के आगे आगे क्रीड़ा करने लगे। इंद्र अपने बूढ़े बैलों के साथ बूढ़े का रूप धारण करके अपने बैलों को उसके रथ के आगे आगे हाँकता। राजा अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस बूढ़े को पकड़ लो। लेकिन वो इंद्र केवल उस राजा को ही दिख रहा था और किसी को भी नहीं दिख रहा था। सैनिकों ने कहा, किसे हम लोग अपहरण करें, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और दूसरे पल ही वो बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर राजा को फिर वही बूढ़ा दिखा और इस बार इंद्र ने पानी के छींटे उसके मुंह पे मारे। राजा को गुस्सा आया। राजा ने फिर से सैनिकों को आदेश दिया, उस उद्दंड बूढ़े को मेरे सामने लेके आओ।
सैनिकों ने कहा, किस बूढ़े को हम लोग आपके सामने लेके आए? ये पूरा जंगल सुनसान है। बुढ़ा ठाके मारते हुए आसमान में पहुंच गया। तभी इंद्र अपने असली स्वरूप में आया और कहा, तुम जिस वृद्ध क्रियाक्रम को जारी रखे हुए हो, तुम भी सोचो, तुम भी एक दिन वृद्ध होगे। अपने इस कुकर्म को यहीं बंद कर दो, वरना बिजली की चीटके मार के तुम्हारे यहीं सर फोड़ दूंगा। ये धमकी देने के पश्चात इंद्र वहां से गायब हो गया। इंद्र की धमकी खाकर वह राजा सुधर गया। इसी कुकर्म का फल वह भिक्षु इस जन्म में भोग रहा है। जो व्यक्ति वृद्धों का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी हंसी और मजाक अवहेलना करते हैं, वही दूसरे जन्म में बौने अर्थात लघु होकर के पैदा होते हैं। कद में छोटे होने का कारण उसी कर्म का फल होता है। इसलिए हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वृद्धों के दिलों को ठेस न पहुंचाएं, उनका हमेशा सम्मान करें। वो कुछ ही दिन इस दुनिया में रहेंगे, तो उनका आशीर्वाद लेकर विदा करें, न कि उनकी हाय लेकर उनकी विदा करें। वृद्धों की आशीर्वाद जितना फलीभूत होती है, उतना ही उन्हें अगर दिल से ठेस पहुंचाया जाए तो उनकी हाय भी उतनी ही तगड़ी लगती है।